नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल सुपर एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी और बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने से क्या फ़ायदा होता है और ट्रिपल सी कोर्स करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स और ट्रिपल सी यानी कोर्स आर्ट कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होता है, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स और ट्रिपल सी में क्या अंतर होता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना लेट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स और ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कॉलम बना हुआ है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स और ट्रिपल सी का। तो दोस्तों, जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स की अवधि टाइम होती है वो 3 महीने होती है, और यहाँ पर इसकी हम फीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 2700 लगभग होती है। और इसको आप कब कर सकते हैं, इसे आप 10 और 12 के बाद कर सकते हैं। अवेलेबल ऑल इंस्टीट्यूट, ये सभी संस्थाओं में अवेलेबल होता है। जहाँ जहाँ आप कंप्यूटर के सेंटर देखते होंगे वहाँ पर ये अवेलेबल होता है, आप वहाँ पर जाकर ये आसानी से कर सकते हैं अगर इसे आप करना चाहते हैं तो। क्या इसे क्लास 5 और 6 के बच्चे कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी जो कम पढ़ा लिखा है वो भी इसे आसानी से कर सकता है। अगर वो करना चाहता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो वो आसानी से कर सकता है। चलिए अब हम जान लेते हैं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो ट्रिपल सी की कोर्स ड्यूरेशन होती है उसकी भी 3 मंथ होती है। इसकी जो फीस होती है उसकी फ़ीस लगभग 3500 अप्रॉक्स में होती है। इसे कौन कर सकता है, चलिए अब हम वो जान लेते हैं। इसे आप आफ्टर 10th है और 12th के पास कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल और इंटर पास कर चुका है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल भी पास किए हैं तो इसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाई स्कूल पास करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपके हाई स्कूल मार्कशीट का काफ़ी लगता है, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। इसलिए इसमें आपके हाई स्कूल की मार्कशीट का होना अनिवार्य है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये आप कहाँ से कर सकते हैं। तो ये नीलिट और कनेक्टेड इंस्टीट्यूट, ये नीलिट का जो अथॉराइज सेंटर होता है वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर नीलिट से जो कनेक्टेड संस्था होती हैं वहाँ से आप जाकर इसे आसानी से सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि यह ट्रिपल सी जो कोर्स है यह सभी संस्थाओं में अवेलेबल नहीं होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं, क्या जो हाई स्कूल में है या हाई स्कूल पास नहीं किए हैं क्या वो कर सकते हैं? जी नहीं, इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके फॉर्म फिलअप करते समय हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत होती है। अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट लगता है, जिससे ही आपका ये फॉर्म फिलअप होता है, तभी आप इस कोर्स को आगे कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में पहला कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताया जाता है, जिसे माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ये सब बारे में सिखाया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद और क्या सिखाया जाता है इसमें। तो इसमें सेकेंड नंबर पर नोट पैड, वर्ड पैड, MS पेंट, ये सब आपको इसमें सिखाया जाता है। थर्ड नंबर इसमें MS ऑफिस में क्या क्या सिखाया जाता है। MS ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सिखाया जाता है, और इसमें इसका जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ईजी होता है, इसे आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़े हैं और आपको थोड़ा बहुत जैसे कम नॉलेज है, जैसे आपको उतना नहीं मालूम है, तो आप फिर भी इसे आसानी से इसे पास कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं, यानी इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे आप कहाँ पर लगा सकते हैं। तो सर्टिफिकेट वैलिड ओनली प्राइवेट जॉब्स और कंपनी, तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है इसे आप ओनली प्राइवेट जॉब में ही लगा सकते हैं। इसे अगर आप सरकारी जॉब में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये नहीं काम करेगा। ओनली अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर ये आप लगा सकते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स। चलिए अब हम ट्रिपल सी के बारे में जान लेते हैं। ट्रिपल सी में भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताया जाता है। दूसरा, इसमें भी आपको नोट पैड, वर्ड पैड, MS पेंट के बारे में बताया जाता है। तीसरा, इसमें भी MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताया जाता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स से थोड़ा हार्ड होता है,
क्योंकि जो हाई स्कूल और इंटर पास कर चुका है या ग्रेजुएशन कर चुका है वो भी अगर एग्ज़ाम देता है तो वो भी जल्दी पास नहीं होता है। तो ये हमारा TSS का एग्ज़ाम यानी हार्ड होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स से, क्योंकि इसमें जो भी पढ़ाया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप आपको एग्ज़ाम में डीपली एकदम इसके बारे में गहराई से पूछा जाता है। तो ये एग्ज़ाम इसका काफ़ी हार्ड होता है। इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जॉब में आप लगा सकते हैं। अगर इसका सर्टिफिकेट कहीं आपसे मांगा जाता है तो आपका ये दोनों जगह काम करेगा, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, यह दोनों जगह आपका काम करता है। चलिए अब हम जान लेते हैं ये जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है इससे करने के बाद आप कौन से प्राइवेट जॉब में काम कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, और इसकी जो सैलरी पैकेज है वो आपकी 10,000 से और 15,000 के बीच आपको मिल जाएगी। अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, डाटा एंट्री की, जिसकी सैलरी पैकेज आपको 10,000 से 15,000 के बीच रहेगी। TSS की बात करें तो इस TSS में आप प्राइवेट जॉब के लिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। जैसे बाय द वे आपका सरकारी नौकरी जॉब नहीं लगता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, डाटा एंट्री का कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बेसिक कंप्यूटर का और TSS दोनों में सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसकी भी सैलरी पैकेज आपको 10,000 से 15,000 मिलती है। ये मैं केवल प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं सरकारी जॉब में कितना मिलती है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।